हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सीट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज का क्वेश्चन है, चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, उसमें एक भिन्न शब्द दिया हुआ है तो उसको चुनना है। तो ऑप्शन देखेंगे, भिन्न शब्द ऑप्शन है उत्सव, उत्साह, पर्व और समारोह। इस चारों में भिन्न कौन सा है वो बताना, भिन्न शब्द। जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा उत्साह। ऑप्शन नंबर बी, जो भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर है उत्साह, क्योंकि उत्सव, पर्व और समारोह तीनों एक ही चीज है, तो इसमें भिन्न उत्साह हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस, वासर, दिन और प्रसून, इसमें भिन्न क्या है? प्रसून, जो भी प्रसून बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रसून भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित गद्य अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देना है। तो यहाँ गद्य को पढ़ेंगे और आप लोग ध्यान से देखिएगा। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए अपने को उस समाज में समझते हैं कि जिसके किसी अंश पर चाहे हम वैशिष्ट रूप में उनके अंतर्गत न भी हो, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ता है। श्रद्धा एक ऐसी अनपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध। सदाचार पे क्या? श्रद्धा, और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्य को बांट दिया है। दो चार मानवीय लोगों ने ही सर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। तो श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि लोग भी श्रद्धा रखें पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखे, इसकी हमें परवाह क्या, इच्छा ही नहीं होती। तो यहाँ हम देखें क्या, श्रद्धा को क्या देखें, जिस पर हम श्रद्धा करते हैं उसको और दूसरा भी श्रद्धा कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रेम होता है उसमें उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखे, इसकी हमें क्या परवाह, क्या इच्छा भी नहीं होती है। तो प्रेम और इच्छा में, श्रद्धा में यही अंतर है, क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार इजारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को सम्मिलित करना चाहता है पर प्रेम नहीं। तो यहाँ से अब क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्य अवतरण का शीर्षक हो सकता है श्रद्धा और परोपकार, या श्रद्धा ये व्यक्तिगत भाव, श्रद्धा का स्वरूप, या श्रद्धा और स्वार्थ। तो गद्य का शीर्षक हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रद्धा का स्वरूप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, श्रद्धा का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है? श्रद्धा और प्रेम को हम उस गद्य में पढ़े हैं, क्या है? श्रद्धा सामाजिक है और प्रेम व्यक्तिगत है, या श्रद्धा के मूल में व्यक्तिगत कारण होते हैं, या प्रेम में दुनियादारी का भाव होता है, या प्रेम और श्रद्धा का एक ही धरातल होता है। तो हम गद्य में क्या देखे हैं, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए, फिर हम आंसर बताते हैं। गद्य को हम पढ़े और वहाँ श्रद्धा और प्रेम के अंतर को देखें, तो वहाँ क्या देखें, श्रद्धा सामाजिक है और प्रेम व्यक्तिगत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सारा गद्य से ही लिया गया क्वेश्चन है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताइए। श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञ है, क्यों कि इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, इससे श्रद्धे की भलाई होती है। हम व्यक्तिगत रूप से श्रद्धा प्रकट करते या हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञ है, क्योंकि हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष है। गद्यांश का निष्कर्ष क्या है? श्रद्धा एक व्यक्तिगत भाव है, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, श्रद्धा के श्रद्धाकर्ता का महत्व बढ़ता है, या श्रद्धा भाव केवल श्रद्धालु तक सीमित है। तो गद्यांश का निष्कर्ष है, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। क्या है? सामाजिक भाव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृत समाज का क्या लक्षण है? केवल सदाचार पर श्रद्धा करना या अत्याचार पर श्रद्धा करना, सदाचार और अत्याचार पर उदासीन रहना, या सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना। तो जागृत समाज का लक्षण देखे हैं क्या? सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के साथ दिए गए 4 विकल्पों में से सही विलोम शब्द चुनना है। तो विलोम किसका बताना है? उपेक्षा का। तो ऑप्शन है विच्छा, उत्प्रेक्षा, अपेक्षा या परीक्षा। विलोम शब्द बताना है। उपेक्षा का विलोम होगा अपेक्षा। ऑप्शन नंबर सी, जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है उपेक्षा, अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन है उत जोड़ जवल, उत जोड़ ज्वल, उत जोड़ जल या उत जोड़ ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ ज्वल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वामित्र का संधि विच्छेद। विश्वामित्र का संधि विच्छेद, विश्व जोड़ मित्र, विश्वा जोड़ मित्र, विश्व जोड़ अमित्र, विश्वा जोड़ मित्र। अभी तक जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर लें। इसका राइट आंसर होगा विश्व जोड़ अमित्र, विश्वामित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनना है। तो क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 8 या 7। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दाल, मई, गर्दन या दर्द। स्त्रीलिंग नहीं है वो शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्द। दर्द क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदी में वचन पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। वचन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में 2 ही प्रकार के वचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा, कौन भाव प्रकट कर रहा है? ऑप्शन है भारत, लड़का, कायर या मित्रता। इसका राइट आंसर होगा मित्रता। मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को हानि या चंदों से होती है। रेखांकित में कौन सा संज्ञा है? जैत चंदो। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक।
संज्ञा बताना है जय चंदो, कौन सा संज्ञा है? तो जय चंदो एक जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज जैसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और बीएड से जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।